अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सुवारिया रहमान और आज की अहम खबर, चंद अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली ये कि शहबाज शरीफ केस की समाअत करने वाले जजेस जो हैं वो अचानक तब्दील हो गए हैं। मेरे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए लाहौर से एक सीनियर एडवोकेट साहब मौजूद हैं, अक्सर हमारे चैनल पे आते रहते हैं। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। सर आप जो है उस केस को काफी टाइम से कवर भी कर रहे हैं और आपने एक दो वीडियोस में पहले भी जिक्र किया कि ये केस अपने मंतकी मराहिल में था, जब शहबाज शरीफ ने कोरोना का जिक्र करके जजेस से ये भी कहा कि ये डिले कर दिया जाए, लेकिन जज ने यही कहा था कि आपका केस तो आखिरी मराहिल में दाखिल है। तो फिर ये क्या खबर है कि इनके जजेस अचानक तब्दील हो गए हैं? देखें, इस सवाल के दो पहलू हैं। एक तो बड़ा बदकिस्मत पहलू है, और वो इसलिए कि मैं क्योंकि एक वकील हूँ और मैं जानता हूँ इन चीज़ों को, और हमारे साथ अक्सर ऐसा हुआ है। मैं मर्डर केस हम उसका ट्रायल करते हैं, और कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि वो जज के जिस जज ने चालान सबमिट होने के बाद फर्द जुर्म आयद किया, फर्द जुर्म आयद होने के बाद सारी एविडेंस उस जज के सामने हुई, और एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ है, सारी चीज़ें उसके सामने आई। और जब फाइनल बहस का वक्त है, या उस केस को जो है वो फाइनलिटी का वक्त है, और उस जज को अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है और नया जज आता है, उससे क्या होता है कि उस जज को नहीं पता होता पूरे केस का, उसके नॉलेज में नहीं है कि ये अच्छा चालान क्या था, फर्द जुर्म आयद हुई थी, किस गवाह ने क्या कहा था। अब वो सारी चीज़, वो इंसान है, इतनी मोटी फाइल तो वो पढ़ नहीं सकता, या उसको उसकी समझ नहीं आती, तो वो उस तरह का इफेक्टिव डिसीजन नहीं दे सकता जिस तरह से वो आदमी दे सकता है जो खुद इस पूरे केस को खुद लेकर चला हो, या वो हर डेट ऑफ हियरिंग पर उसको खुद वाच कर रहा हो। उसको पता होता है वकील कहाँ से बात कर रहा है, मुलजिम का क्या किरदार है, डॉक्यूमेंट्स में कितनी सच्चाई है, उसको एक एक चीज का पता होता है। हम्म। जज एक ऐसा ओहदा है, चाहे वो आज के हमारा जो बदकिस्मत जो है, वो जहाँ हम देखते हैं कि करप्शन भी हमें नजर आती है, तो कुछ भी हो, लेकिन जज वो शख्स है जो अपनी कुर्सी पर बैठा होता है, और उसके कमरे में और उसकी अदालत में जो शख्स इंटर होता है, उसको देखते ही पता चल जाता है कि ये गुनहगार है या बेगुनाह है। उसको इतना एक आइडिया हो जाता है। अब क्या होता है कि जब आप ऐन मौका पर, जब कोई भी केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है और आप उसको जब ट्रांसफर करते हैं, तो इससे केसेस बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब मैं डिस्टर्ब नहीं कहूँगा, ज़ीरो हो जाते हैं। और नया जज आता है, वो फिर जो उसको समझ आती है वो अपनी समझ के मुताबिक फैसला देता है। फिर दूसरी बात ये है कि इसके लिए कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं है कि जजेस ने हम्म। कब ट्रांसफर होना है, 1 माह है, 6 माह है, 1 साल है, ऐसा हम्म। कुछ भी नहीं है। ये डिस्क्रिशनरी पावर है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की, कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जब चाहता है, या उसको बेहतर लगता है कि अब इस जज को फलां जगह ट्रांसफर कर दिया जाए, इस जगह को फलां जगह ट्रांसफर कर दिया जाए, वो कर देते हैं। इसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं। इसलिए मैंने आज भी बात की थी कि कभी आपने ये सुना नहीं होगा कि अपने ट्रांसफर के खिलाफ जज किसी अदालत में गया हो, और हम्म। अदालत में जाके कहा हो कि जनाब मेरा ट्रांसफर कानून के मुताबिक नहीं है, क्योंकि कोई कानून ऐसा है नहीं। बाकी जो सिविल सर्वेंट्स हैं, या जो बाकी सरकारी मुलाजमीन है, हम देखते हैं कि उनका ट्रांसफर होता है, वो चैलेंज करते हैं, वो कहते हैं जनाब अभी हमारी मियाद पूरी नहीं हुई थी, या उसका जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं किया गया, और हमें ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन जजेस का ऐसा कोई जो है वो प्रोसेस है नहीं, वो डिस्क्रिशनरी पावर है जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की। अब हम्म। जो इनके खिलाफ केसेस थे, जो शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ दो केसेस थे, रमजान शुगर मिल केस और आशियाना हाउसिंग रेफरेंस। ये तो थे अमजद नज़ीर चौधरी साहब। अमजद नज़ीर चौधरी साहब को हम कहा करते हैं कि वो बड़े ही दबंग किस्म के जज हैं, और वो माफी नहीं देते थे। हमजा शहबाज को जितना उन्होंने टफ टाइम दिया, जिस तारीख पर हमजा शहबाज पेश नहीं हुए थे, फिर हमजा शहबाज का जाली अंगूठा पकड़ा, फिर हमजा शहबाज की क्लास लगाई, फिर मरियम औरंगजेब एंड कंपनी को अदालत से बाहर निकाल दिया। तो वो उनका एक बड़ा दबंग स्टाइल था, और लाइक जज थे, और लाइक होने की वजह से वो दबंग थे। हमेशा वही दबंग जज होगा जो लाइक होगा, जिसको सारी चीजों का पता होगा। शहबाज शरीफ ने 2 दिन पहले, जब 29 मार्च को इस केस पर समाअत हुई थी आशियाना हाउसिंग रेफरेंस पर, तो जब 1 अप्रैल की डेट इसमें फिक्स की, तो उन्होंने कहा जनाब मेहरबानी करें, कोरोना सर पर है, हालात बड़े खराब हैं, आप इतनी छोटी छोटी तरीके दे रहे हैं। तो जज ने गुस्से का इजहार किया था कि नहीं, 1 अप्रैल ही होगी, और उस पर केस जो है वो सामने आएगा, और उस पर जो एविडेंस है वो सामने आएगी। आज 1 अप्रैल, हालांकि कल ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एक जज जो जवाद उल हसन साहब हैं, जिनके पास मनी लॉन्ड्रिंग का इनका केस है, वो आज नहीं थे, और हम्म। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि इमीडिएट इफेक्ट
और इमीडिएट इफेक्ट के बाद ये लिखा था कि आपने 2 अप्रैल से पहले पहले अपनी जो है वो ज्वाइनिंग देनी है अगले स्टेशन पर जहां पर आपकी अपॉइंटमेंट की गई है, ट्रांसफर किया गया है। उसके बावजूद अमजद नज़ीर चौधरी साहब आज भी अदालत में मौजूद थे। उन्होंने ना सिर्फ इनके खिलाफ आशियाना हाउसिंग रेफरेंस की समाअत की है, बल्कि इनके खिलाफ जो बड़े अहम डॉक्यूमेंट्स थे, जो शायद बाद में उस तरीके से उसको पार्ट ऑफ द फाइल ना बनाए जाते, उसको पार्ट ऑफ द फाइल भी बनाया है। और जो उसमें ऑर्डर में भी लिखा है कि ये डॉक्यूमेंट्स जमा हो गया है। जब कोई चीज पार्ट ऑफ द फाइल बन जाए तो फिर बाद में वो निकल नहीं सकती और उसको विप जाता है जब एविडेंस और फाइनल आर्गूमेंट्स होते हैं। तो ये जो जो कुछ भी हुआ है उसमें चाहे अनइंटेंशनल हुआ है, चाहे उसमें एक बात तो जरूर है कि ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी शहबाज शरीफ एंड कंपनी की कि इन जजेस से जान छूटे। ये जज उनको हाथ नहीं पकड़ा रहे थे, ये अरशद मलिक नहीं थे, ये अरशद मलिक की तरह ब्लैकमेल नहीं हो रहे थे, ये अरशद मलिक की तरह रेवेंट नहीं जाना चाहते थे, ये अरशद मलिक की तरह मदीना पाक में नहीं इनके साथ मुलाकातें करने जा रहे थे। तो यही वजह है कि उसकी बुनियाद पर इन्होंने उसकी छुट्टी करवा दी। और वो इन्होंने छुट्टी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकी ख्वाहिश थी। आप कह सकते हैं इनकी बददुआओं से उनकी छुट्टी हुई है और इनकी बददुआओं में इतना असर है कि ये जेल से बैठकर बददुआएं देते रहे और फिर उनका ट्रांसफर हो जाता है और ट्रांसफर होने के बाद वो एक को भावलपुर भेज दिया जाता है और एक को मुजफ्फरगढ़ भेज दिया जाता है और वो इस तरीके से उनका जो मामला है वो खत्म हो जाता है। अब वो आज ही उसके असरात मिलना उनको शुरू हो गए हैं। जिन केसेस में 2-2 4-4 दिन की तारीख होती थी, आज एक केस में 21 अप्रैल की तारीख हुई है आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में, और दूसरा जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें 15 अप्रैल की तारीख हुई है। और अब 15 अप्रैल को नए जजेस आएंगे और वो क्या करते हैं, कैसा मामला चलता है, उनको केस का पता है नहीं पता। ये इनके 47 रेफरेंस की जो है वो जिल्दें हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग की। अब कैसे वो 47 रेफरेंस, अब तक तो उसने जो एविडेंस 15 से 20 गवाहों को सुना था, तो एक जज को तो सारा कुछ याद हो गया था कि ये इनके खिलाफ केस है, ये एलिगेशन है। अब नया जज आएगा, क्या होगा, ये सारी चीजें तो फिर हम दुआ कर सकते हैं। और यहाँ ये एक निज़ाम है, मैं ये नहीं समझता कि ये कुछ शरीफ खानदान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया गया है, ये उनको रिलीफ नहीं दिया गया, ये हमारे निज़ाम का हिस्सा है और ये नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं चीफ जस्टिस साहब से, लाहौर हाई कोर्ट साहब से ये गुजारिश करूंगा कि इसके लिए कोई निज़ाम बनाना होगा। जब जजेस को देखना चाहिए कि उनको एक टाइम दिया जाना चाहिए कि आपके पास जो केसेस थे वो इस तारीख तक खत्म होने चाहिए ताकि बाद में आपका ट्रांसफर हो। एक उनको टाइम लिमिटेशन दी जाए। ये नहीं है कि केस 80% जब जो है वो फाइनल मरले पर पहुंच जाए और आप उसको ट्रांसफर कर दें और फिर नया जज जीरो से शुरू हो जो है वो ज़हनी तौर पर, तो फिर इस तरह मामला नहीं चलते। और सर नून लीग के केसेस में तो अक्सर देखा गया है कि कभी जज साहब जो है वो चेंज हो जाते हैं, कभी वकील केस हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। इंशाल्लाह दोबारा अपना करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।